सभी जानते हैं कि ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। हालेलुया। और इसका जो महत्व है बड़े दिन से भी ज़्यादा है, क्रिसमस से भी ज़्यादा है, क्योंकि क्रिसमस पर, बड़े दिन पर सभी लोग पैदा होते हैं इस संसार में, है ना। सभी लोगों का जन्म होता है, परंतु जब संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति विलक्षण आया जिसने मुर्दों में से जी उठा, जो कि क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठा। ऐसा व्यक्ति आज तक कभी किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दों में से जी उठा हो। सुना है कभी आपने? सुना है? तो कभी आपने सुना है कि कोई मुर्दों में से जी उठा? परंतु इस संसार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति रहे कि जिसने आकर मुर्दों में से जी उठा, हमारा प्रभु, है ना। आज तक कभी हमने नहीं सुना कि कोई मुर्दा जीवित हुआ हो। प्रभु यीशु मसीह के उपरांत, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को बाद में जीवित किया अपनी सेवकाई में, उनके चेलों ने जिंदा किया, परंतु प्रभु से पहले कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। और ये एक ऐतिहासिक घटना है। प्रभु यीशु मसीह एक काल्पनिक कथा नहीं है। आज पूरी मानव जाति विश्वास करती है प्रभु पर, क्योंकि प्रभु के ऐतिहासिक प्रमाण दिखाई देते हैं, मिलते हैं संसार में। आज पूरे विश्व से इस्राएल को घूमने के लिए तमाम लोग जाते हैं और वहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की सच्ची बातें दिखाई दी जाती हैं। क्रूस कहाँ पर प्रभु को चढ़ाया गया, कहाँ हमारा प्रभु चरनी में था, कहाँ प्रभु का घर था और कहाँ पर प्रभु चले, ये सारी बातें ऐतिहासिक हैं। अगर हम इतिहास की पुस्तकों में देखते हैं तो प्रभु का नाम आता है ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। तो इतिहासकार भी इस बात को जानते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति रहा जिसने मृत्यु को हरा दिया और दोबारा मुर्दों में से जी उठा और इतिहास में प्रमाणित किया कि मैं ही एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति हूँ। प्रभु का जन्म, प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की मृत्यु बहुत ही विलक्षण थी। हालेलुया। मेरी दृष्टि में क्रिसमस से भी ज़्यादा ईस्टर मायने है। क्रिसमस पे लोग केक बनाते हैं, घर सजाते हैं, मिलते हैं, पर ईस्टर पे सब ठंडा ठंडा रहता है। कई चर्चों में तो शरबत तक नहीं बांटा जाता। हमारे चर्च में तो कम से कम शरबत तो बांटा जा रहा है। कई चर्चों में तो शरबत भी नहीं बांटा जाता, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन होता है, ईस्टर पे कुछ नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि ये ईस्टर जो है पुनरुत्थान का दिन है। सभी लोग पैदा तो हो जाते हैं, प्रभु भी पैदा हुए, परंतु मुर्दों में से कोई जी उठता नहीं है। हालेलुया। आज हम इन कुछ घटनाओं को, प्रभु के जी उठने की घटनाओं को हम वचन में देखेंगे अलग अलग क्रमबंध से, तब क्या क्या हुआ। हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 20 अध्याय और इसके 11 पद में। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। लिखा है मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही। कौन सी मरियम? मरियम मगदलिनी। ये वही मरियम है जो जक्कई के घर में आती है जब प्रभु बैठे होते हैं, और तब वहाँ पर आकर, क्योंकि ये पापिनी स्त्री थी, वचन में लिखा है, और तब ये पात्र में बहुमूल्य इत्र लाती है, आप सबने पढ़ा है, और प्रभु के पैरों पर उंडेल देती है और आंसू बहाती है, प्रभु के पैरों को चूमती है और अपने बालों से अपने आंसुओं को और इत्र को पोंछती है।
ये वही मरियम है जो प्रभु से मिली थी और तब प्रभु में आ जाती है, ये प्रभु में विश्वास में बढ़ती है। इसकी बहन है मार्था, इसका भाई है लाजर। ये तीनों बहन भाई प्रभु से बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। और लिखा है वही मरियम रोती हुई कब्र की ओर झुकती है और 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए सिरहाने और एक को पायताने और दूसरे को सिरहाने पर, जहाँ प्रभु की लोथ रखी गई थी, यानी प्रभु का जहाँ शव रखा गया था वहाँ पर बैठे देखा। यानी जैसे मान लो प्रभु का ये शव है तो यहाँ सिरहाने एक स्वर्गदूत खड़ा है, पायताने एक स्वर्गदूत खड़ा है और स्त्रियों से बातचीत हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। और हम इस मरियम को अगर हम इसके जीवन को देखें तो हम जाएंगे यूहन्ना की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 3 पद। यहाँ पर मरियम मगदलीनी, मार्था और लाजर, ये 3 बहन भाई हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लाजर बहुत सख्त बीमार हो गया अचानक। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ, क्या कहला भेजा प्रभु ने कि देख प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, वो बीमार है। 4 पद में यह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन तक और ठहर गया। हाँ, प्रभु के उन बहनों ने लाजर के विषय में प्रभु को यह संदेश कहला भेजा, प्रभु आ जाओ, हमारा भाई सख्त बीमार है, आप आओ और उसे चंगा कर दो। प्रभु ने ये जब संदेश सुना तो प्रभु को तो तुरंत जाना चाहिए था, तुरंत जाना चाहिए था। अब भाई मैं पास्टर आदमी हूँ, कलीसिया के लोग कभी मुझे अपनी ज़रूरत के लिए अचानक फ़ोन कर दें, भैया हम सख्त बीमार हैं, फटाफट आप आ जाओ, और अगर मैं ना जाऊं तो उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार को लगेगा हमने भैया को मैसेज भेजा था, भैया हमारी ज़रूरत पर नहीं आए। अब उनके मन में कड़वाहट आ जाएगी, शिकायत आ जाएगी और वो टूट जाएंगे। ऐसा ही है ना, इंसानी स्वभाव है। परंतु प्रभु ये बात जानते हैं। वो परिवार मुझसे सेवा करता है, मैं जब वहाँ जाता हूँ मेरी सेवा टहल करते हैं, मेरे चेलों का ध्यान रखते हैं। ये तीनों बहन भाई बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। परंतु प्रभु 2 दिन और ठहर गए। ये बात बड़ी अटपटी लिखी है। प्रभु को तो तुरंत दौड़ कर जाना चाहिए था, परंतु प्रभु वहां पर 2 दिन और ठहर गए, लिखा है। और आगे 7वें पद में, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। आओ हम यहूदिया को चलें। 11वां पद, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हाँ, कहता है मेरा मित्र सो गया है और मैं उसे। अब चेले विचार कर रहे हैं, प्रभु अच्छा भला आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लाजर का घर तो अब हम चलेंगे तो 3 दिन का रास्ता है, बहुत दूर रहते हैं, अब वो सो रहा है तो अपने आप जाग जाएगा, उसकी बहनें जगा देंगी। क्या आप बच्चे वाली बातें कर रहे हो, सोच रहे हो? हम जाएंगे 3 दिन का रास्ता तय करेंगे और जाके लाजर को जगाएंगे। तब आगे क्या लिखा है? 12वां पद, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, वो अगर सो गया है तो अपने आप जाग जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। हाँ, प्रभु यहाँ पर आत्मिक भाषा बोल रहे हैं। प्रभु यहाँ पर, वो मर गया है परंतु प्रभु आत्मिक भाषा बोल रहे हैं। मेरे लिए मुर्दा एक सोने वाले व्यक्ति के बराबर है। मैं संसार को बनाने वाला ईश्वर, सृष्टिकर्ता, मैं अपनी आवाज़ से सूरज को बना देता हूँ, ग्रहों को बना देता हूँ, सौर मंडल को बना देता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। तो प्रभु के लिए मुर्दा जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं थी,
प्रभु को उसके सर पर हाथ रखकर चीखना, चिल्लाना, प्रार्थना करना, इन सारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभु के लिए तो लाजर, जो कि 3 दिन का एक सड़ चुका मुर्दा था जिसमें से दुर्गंध आती थी, प्रभु जानते थे मैंने एक आवाज मारनी और वो जिंदा हो जाएगा। जैसे हम किसी आदमी को, कोई आदमी सो रहा हो तो जब हम उसे जगाने के लिए जाते हैं तो 1-2 आवाजें मारते हैं ना, उसकी नींद खुल जाती है सामने वाले की और वो उठ जाता है। तो प्रभु आत्मिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। लाजर मेरे लिए ऐसा ही है, मैं आवाज मारूंगा और वो उठ जाएगा। आत्मिक भाषा बोल रहा है। परंतु चेले जो है ना, प्रभु के संग रह तो रहे हैं 3.5 साल, परंतु वो आत्मिक जन नहीं है, आत्मिक जन नहीं है। अब चर्च में आप आ तो रहे हो, भले ही 2 बजे वाली सभा में आप आ रहे हो, भले ही आपको अन्य भाषा मिल गया हो, भले ही आपने बपतिस्मा पा लिया हो, परंतु ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप आत्मिक जन हो। अभी हम आगे इन बातों को सीखेंगे। जरूरी नहीं कि 2 बजे वाली सभा में, मैं दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं वचन से आज इस बात को बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप आत्मिक जन हैं। अब चेले जो है ना, प्रभु के संग रह रहे हैं, और वो चेले जिन्हें प्रभु ने चुना। अब ये बात तो चलो नेल्स की हो सकती है कि नेल्स का चुनाव है, मैं नेल्स एक मनुष्य है, नेल्स ने चुन लिया, परंतु यहां तो मेरा प्रभु चुन रहा है 12 चेलों को। और 12 चेलों को चुनने के बाद कई बार मैं लोगों को यही तो बात समझाता हूं, आप हमारी कलीसिया में आ रहे हैं, आते रहिए। संसार की ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जहां पर आपको शिकायतें, बातें सुनने को ना मिले। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी ये बातें होती थी। मेरा प्रभु भी अगर संसार में आकर कलीसिया बनाए और प्रभु यीशु मसीह खुद पादरी बन जाए तो भी उस चर्च में कड़वाहटें, शिकायतें, बातें, झगड़े चलते रहेंगे। हालेलुया। अब आत्मिक चेले नहीं हैं, परंतु वो तो सांसारिक हैं। वो कह रहे हैं वो अपने आप जाग जाएगा। 14 पद में बड़ा अच्छा उदाहरण आ रहा है चेलों का। तब प्रभु यीशु मसीह ने 14 पद में क्या लिखा है? तब यीशु मसीह ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। क्या लिखा है? साफ साफ कह दिया। अब प्रभु आत्मिक भाषा का बातें नहीं बोल रहे। कई बातें लिखी है ना, प्रभु दृष्टांतों में बातें करते थे, चेले अकेले में पूछते थे तू दृष्टांतों में क्यों बोलता, हमें समझ ही नहीं आता, क्या बात बोलता है तू, हमें बातें पल्ले ही नहीं पड़ती। जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, ये क्या बात है, समझ नहीं आ रही, तुम्हें खोल के बता। तो बातें समझते नहीं थे। तब प्रभु ने अपने चेलों को साफ साफ बोला, लाजर मर गया है। और आगे क्या हुआ 15 पद में? और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हाँ, प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे कारण आनंदित था कि मैं वहां ना था, कि मैं वहां, अगर मैं वहां होता तो मरियम मगदलीनी और मार्था मेरे पैरों को पकड़ लेती, रोती कि हे रब्बी हमारा भाई बीमार है, चल चल चल, और मुझे जाना पड़ जाता है? मरियम मगदलीनी कहती, मार्था कहती, रब्बी हम विश्वास करते हैं तुम्हारे भाई पर हाथ रखेगा ना उसका बुखार उतर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और प्रभु तो विश्वास करने वाले व्यक्तियों के आगे मजबूर हो जाते। प्रभु का वचन ही ऐसा है। एक बार एक सूबेदार नहीं आता, मेरा दास बीमार है, प्रभु कहते हैं ठीक है चल मैं तेरे घर चलता हूं। कहता ना, मेरा घर इस योग्य नहीं, मेरी छत इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आ सके, पर यहीं से बोल ले तो मेरा दास स्वस्थ हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं भी, मेरे अधिकार में लोग हैं, मेरे अधिकार में सैनिक हैं। किसी को अगर मैं बोलता हूं आ तो वो आता है, किसी को कहता हूं जा तो जाता है। अगर तू खड़े होकर यहां बोल देना जा तेरा दास स्वस्थ हो गया, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। विश्वास करता हूं मैं। तो प्रभु तो कई बार प्रभु ने चंगाइयां दी सामने वालों को। प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अंधा आया, प्रभु मैं चाहता हूं कि देखने लग, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु तो विश्वास करने वाले व्यक्तियों के आगे मजबूर हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है
मरियम मगदलिनी, मार्था अगर प्रभु के पास आते और कहते प्रभु हम विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रभु को उनके घर जाना पड़ता। प्रभु जानते थे कि मुझे जाना पड़ जाएगा और लाजर चंगा हो जाएगा इनके विश्वास के द्वारा। परंतु क्या किया प्रभु ने? प्रभु और आगे चले गए, क्योंकि मेरा प्रभु क्या चाहता था? लाजर अभी तू बीमार है और तू बाद में क्या होगा? मर जाएगा। फिर क्या होगा? मर जाएगा। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को देखकर हड़बड़ा जाते हैं। कई बार लोगों को नौकरी मिलती है, वो आके गवाही देते हैं हमें नौकरी मिल गई, परंतु 2 महीने बाद उनकी नौकरी छूट जाती है तो उनका मुंह उतर जाता है। फिर आराधना का गीत गाया नहीं बन पड़ता उनसे, चर्च में नहीं आते, गवाही देने के लिए बोलो तो गवाही नहीं देते, उनका मुंह उतर के घुटनों तक आ जाता है बेचारों का। प्रभु ने नौकरी जो ले ली, जब नौकरी मिली थी बड़े होशन्ना के गीत थे, वह नौकरी चली गई, कुछ भी नहीं रहा जीवन में, प्रभु है ही नहीं, मन मायूस कर लेते हैं लोग। परंतु प्रभु ने तो आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आप 10,000 की नौकरी कर रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे प्रभु 20,000 वाली नौकरी मुझे मिल जाए, तो प्रभु 20,000 वाली नौकरी आपको कैसे देगा? पहले 10,000 की नौकरी छुड़ाएगा, फिर 20,000 की नौकरी तक आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? कई बार प्रभु छोटे चमत्कारों को करना रोक देते हैं, बड़े चमत्कार करने लग जाते हैं, तो आपको आगे एक बड़े आयाम में ले जाते हैं। परंतु लोग दुखी हो जाते हैं, शिकायतें करते हैं, अपने मन में कड़वाहट भर लेते हैं प्रभु के दासों के प्रति। हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं हुई, हमारे लिए बोला गया था, हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं हुई, हमारे लिए कहा गया था, हमने तो भेंट में 100 रुपए भी डाल के दिए थे, हमारी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। शिकायतें करते हैं प्रभु के दास लोगों के प्रति, प्रभु के प्रति कड़वाहटों से भर जाते हैं, शिकायतों से भर जाते हैं। इस कारण प्रभु उन्हें आने वाला और जो बड़ा चमत्कार देने को है ना, जो बड़ी आशीष देने पर है, वो रुक जाती है। अगर हम वचन में ये पढ़ते प्रभु ने लाजर को चंगा किया, तो हम क्या देखते? आज तो हम बड़ी बड़ी महामारियों से गुजर रहे हैं, कोरोना से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। कोरोना भी बड़े बड़े वेरिएंट में आता है, अलग अलग रूप बदल के आता है। अब कोरोना 2 आ गया, अब 3rd आ गया, 4th आ गया, अब ये वेरिएंट आया, भयंकर कोरोना आ गया, डेंगू भी आ गया, पता नहीं क्या क्या वायरस चल पड़े, क्या क्या बीमारियां चल पड़ी। जब हम छोटे होते थे बस क्या होता था? मच्छर काटता, मलेरिया होता था, एंटीबायोटिक लेते थे, दवाई लेते थे, 5 दिन का बुखार उतर जाता था। 2 तरह के बुखार होते थे हम जब स्कूल में पढ़ते थे, या तो ठंड गर्मी बरसात का बुखार हो जाता था, या मलेरिया। अब तो दुनिया भर के बुखार हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, हमें बुखार हो गया है, आप दवा दें, तो पहले वो आपको दवा नहीं देगा, कहेगा पहले आप अपनी खून की जांच कराएं, क्योंकि डॉक्टर को ही नहीं मालूम पता नहीं किस तरह का इन्फेक्शन आ गया अब इसमें, किस तरह का बुखार है, तब वो इलाज करेगा आपका। हमारे टाइम में तो जब हम छोटे होते थे तो डॉक्टर को तो पता होता था मलेरिया है भाई, तुझे तो इंजेक्शन लगा देता, ले 5 दिन की दवा खाइयो, हम ठीक हो जाते थे। अब तो दुनिया, और 2000 साल पहले इसी तरह का ठंड गर्मी बरसात का मौसम रहा होगा, उसमें लाजर बीमार रहा और मर गया। और आज अगर हम पढ़ते कि लाजर बीमार हुआ और मर गया, तो हम कहते तब तो इतने इन्फेक्शन नहीं थे, तब तो पॉल्यूशन नहीं था, तब वायरस नहीं था, तो लाजर को कोई मामूली बुखार रहा होगा और वो हमारे प्रभु ने ठीक कर दिया, तो ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। हम पढ़ते, पर हम ये पढ़ते 3 दिन का पुराना मुर्दा कब्र का दरवाजा खोला गया, सड़ गया, दुर्गंध आती थी, बहनों को आ रही थी, यहूदियों को आ रही थी, और 3 दिन सड़े लाजर को प्रभु ने बोला, ए लाजर बाहर आ। तो ये बड़ा चमत्कार है या बीमारी से पड़े लाजर को चंगा करना बड़ा चमत्कार है? बताओ। तो कई बार प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने की इच्छा करते हैं, तभी तो प्रभु कहते हैं, मैंने साफ साफ कह दिया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं माना था। 16वें पद में पढ़ो, 16वां पद में क्या लिखा है? तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ? अपने साथी चेलों से कहा, आओ
हम भी उसके साथ मरने को चले। वाह, क्या बुद्धिमान चेले हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने चुने हुए लोग, मेरे प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए चेले हैं ये। मैंने कहा ना, उस भाई ने मुझे कहा, भैया आपकी कलीसिया में लोग बड़े टूटते हैं, पूजा पवन क्यों चले गए छोड़ के। मैंने कहा आप भी क्यों चले गए। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं आओ हम लाजर को जिंदा करेंगे, तो मैं कहता आओ चलो मरने को चलें। प्रभु बिना बात के 3 दिन की यात्रा कराएगा, मुर्दा जिंदा करने को कहेगा। भाइयों मैं अभी बता रहा हूं कोई जिंदा नहीं होने वाला, और यहूदी लोग बड़ा मारेंगे, देख लेना, पीटेंगे हमें वहां पर, गुरुजी भी पीटेंगे, हम सब चेले भी पीटेंगे, इसलिए हम मरने को चलें। हालेलुया। प्रभु के साथ सारे चमत्कार देख रहे हैं, वो पानी पर चलता हुआ देख रहे हैं, 5 रोटी 2 मछली को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अंधों को आंखें आते हुए देख रहे हैं, सब चमत्कार देख रहे हैं। प्रभु की आवाज में अंजीर के पेड़ को सूखता हुआ देख रहे हैं, सब बातें देख रहे हैं। उसके बाद भी चेले इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़ लिख गए बेचारे चेले, वो कहते हैं आओ मरने को चले। आगे 20वें पद में बेटा। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ, क्या लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, समझे इसका मतलब। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो धीरे धीरे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, तब उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। परंतु मरियम बैठी रही। हालेलुया। मार्था ने सुना, अरे रब्बी आ गया, मरियम 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 फटाफट आ चल चल चल, देख रब्बी आ गया चल, और दौड़ कर प्रभु के पैरों पे गिरी और प्रभु से शिकायतें करने लग गई। परंतु मरियम घर में बैठी रही। जो आत्मिक जन होते हैं ना, सुबह भी मैं ये बताता, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, वो घर में बैठे रहते हैं। मार्था को टेंशन थी, मेरा भाई मर गया है, अब जिंदा होने की कोई आशा तो रही नहीं, मर जाएगा, मर गया, खप गया, सड़ रहा है वो तो। 3 दिन बाद आया रब्बी, अब होश आया इसे। मार्था ने कहा अब मैं सुनाऊंगी जी भर के, सारी शिकायतें अब करूंगी। पर मरियम को टेंशन नहीं। अभी मैंने क्या बोला था, 2 बजे वाली सभा में सारे आत्मिक लोग नहीं हैं, बोला था ना। परंतु पता आप आत्मिक कब बनते हो? जब आप ईस्टर के महत्व को समझ जाओ, जब आप प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ जाओ, जब आप ये जान जाओ कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सच में सच में सच में, बंदूक की गोली भी कोई रख देगा ना, तब भी आप बोलो मेरा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। भले ही मुझे इतना ही दिखाई दे रहा, परंतु वो जीवित परमेश्वर है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मिक जन होता है जिसके अंदर पुनरुत्थान का ज्ञान आ गया हो, जिसके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रहा हो ना, वही व्यक्ति आत्मिक जन होता है। और वो व्यक्ति टेंशन नहीं लेता। प्रभु घर आए थे ना, प्रभु ने मार्था को क्या कहा, हे मार्था तो क्यों बातों की चिंता करती है, देख मरियम ने अपना उत्तम भाग ले लिया। प्रभु आए, मार्था टेंशन में आ गई, 12 आदमी आ गए हैं, 30-40 और लोग आ गए हैं, 50 लोग आ गए हैं, मरियम तो पागल है, मरियम तो जाके प्रभु के पैरों में बैठ जाती है, खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा, रोटियां मुझे बांधनी पड़ेंगी, और उसके बाद बर्तन मुझे बांधने पड़ेंगे, सब लोगों की चिंता मुझे करनी। आराम से बैठी है वो, गुरुजी चले जाएं, उसके बाद मैं मरियम से निपटूंगी, मरियम से तब बात करूंगी, इसे जरा भी चिंता नहीं होती। परंतु मरियम क्या है, आत्मिक जन है, प्रभु के पैरों पे लिपटी है, कोई चिंता नहीं। कई बार बोलता हूं ना, मेरे परिवार के लोग, मेरी पत्नी कहते हैं तुम चिंता ही नहीं करते। मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मिक जन हूं। हालेलुया। मैं किसी बात की टेंशन ही नहीं करता,
क्योंकि मेरा परमेश्वर सारी बातों की चिंता करता है। कल मैं प्रियंका को यही कह रहा था, उसने हमारे किचन में जब आटा पलटा परसों, तो आटा पलटा, अभी 10 किलो की पन्नी उसने आटे के कनस्तर में पलटी, और परसों का दिन शाम का गया और कल का खाना बन रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बीच में एक विश्वासी भाई आए, जन आए, प्रभु का दास है वो, और 2 आटे की थैली मेरे घर पे लेकर आ गया। मैंने उसे फोन नहीं किया कि बेटा 2 किलो आटे की थैली लाना, पर वो ले आया। मैंने प्रियंका को कहा, प्रियंका बेटा आटा तूने कब पलटा था? कह रही भैया कल पलटा था। मैंने कहा अभी डब्बा खाली हो गया? कह रही नहीं, डब्बा तो अभी पूरा भरा है। मैंने कहा देख 2 आटे की थैली और आ गई है दरवाजे पे। मेरा प्रभु भले ही दिखाई नहीं देता, पर मेरी सारी बातों की चिंता करता है। मेरे दिमाग में लेश मात्र चिंता नहीं, आटा खत्म हो गया है तो मुझे आटा लाना होगा। मेरी पत्नी को और मुझे बिग बाजार गए हुए सालों हो गए, लाना ही नहीं पड़ता। बस हम सुबह अगर खरीदते हैं, क्या ब्रेड खरीदते हैं ज़्यादा ज़्यादा, या दूध खरीदते हैं, बस डेली का दूध आता है और कुछ नहीं आता। सारा राशन, पहले मैं फल नहीं खाता था तो फल नहीं आते थे, अब मैं फल खाने लग गया हूं। प्रभु फल इतना देने लग गए हैं, मेरा फ्रिज पूरा भरा पड़ा है, फ्रिज के बाहर भी फल हैं और अभी नीचे भी फल आ गए। बताओ, प्रभु कहता खा बेटा, कितने खाएगा तू? हालेलुया। तो मैं क्यों चिंता करूं छोटी छोटी बातों की? क्योंकि मेरा प्रभु सारी चिंता करता है। जब आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आके खड़े हो जाते हैं, जब आपको ये ज्ञात हो जाता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं, बोलने से नहीं, प्रचार करने से नहीं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है ना, अनुभव की सामर्थ्य है, एक्सपीरियंस है। हालेलुया। प्रभु पढ़ने के लिए नहीं होता, प्रभु प्रचार करने के लिए नहीं होता, प्रभु तो अनुभव करने के लिए होता है। जब आप अपने प्रभु को पुनरुत्थान की सामर्थ्य में अनुभव करने लगते हैं, तब आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की क्या चिन्ह है बताओ? उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास भले ही धन ना आए, उद्धार वाले व्यक्ति के पास भले ही चंगाई ना आए, उद्धार व्यक्ति के पास भले ही सांसारिक आशीषें ना आए, ना दिखाई दें, परंतु उद्धार पाए वाले व्यक्ति के पास मेरे प्रभु की शांति उसके मन में आ जाती है। वो शांति जो संसार नहीं देता, वो शांति जो मेरा प्रभु देता है ना, उस व्यक्ति के मन में आ जाती है। और जिस दिन वो शांति तुम्हारे मन में आ जाए जो संसार नहीं देता परंतु मेरा प्रभु देता, और वो शांति जब आ जाए ना, तो ये जान लेना, आतंकवादी और कोई भी आदमी तुम्हारी बंदूक रखे ना, मैं तेरे प्राण ले लूंगा, कहते ले ले भैया, ये तो छोड़ के जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। तब ये मत कहना हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण करना, प्रभु मैं तो आ रहा हूं, क्योंकि शांति ही वो विल डीड है, शांति ही वो रजिस्ट्री है जिससे पता चल गया है तुम स्वर्गवासी हो गए हो। उद्धार का साइन है वो। और जब तक चिंताएं हैं, जब तक तुम चिंतित कर रहे हो, तभी तो प्रभु ने कहा है कल की चिंता मत करना, आज की चिंता करना, केवल आज के बारे में सोचना। आज का ही दुख काफी है, क्योंकि कल तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं वहां पर। हालेलुया। कल हर एक चीज की चिंता मैं कर लूंगा, तुम मत करना। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर क्या लिखा है? मरियम घर में बैठी रही परंतु मार्था दौड़ के गई। 21वें पद में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। देखो शिकायत कर रही है। मैं कह रहा हूं ना, जो आत्मिक जन होता है ना, वो कभी शिकायत नहीं करता, वो हर एक बात में विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। मेरा परमेश्वर अति बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई भी बात गलत नहीं करता, गलत निर्णय नहीं लेता। उसे ये बोलना ही नहीं चाहिए था, उसे कहना चाहिए था प्रभु आपकी इच्छा रही होगी तभी आपने यहाँ नहीं थे। हालेलुया। आपको तो संदेशा कहला भेजा था पर आप नहीं आए ना, जरूर आपकी कोई योजना है मेरे भाई के विषय में, मेरे परिवार के विषय में, वो ये उसे ये कहना चाहिए था। परंतु वो आत्मिक नहीं थी ना, वो तो केवल विश्वासी थी। अब समझ पा रहे हैं आत्मिक और विश्वासी में अंतर? आप बड़े गर्व से कहते हैं हम विश्वासी हैं। आत्मिक बनो। क्या बनो? आत्मिक।
आत्मिक बनो। अरे विश्वास तो प्रभु यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और वह भी यीशु के नाम में थरथराती और कांपती हैं। तो तुम्हारा विश्वास तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, ये बात जान लेना। परंतु तुम्हारा आत्मिक जीवन जो पुनरुत्थान की सामर्थ को जान जाओगे वही स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? वो शिकायत करती है, यदि तू यहाँ होता तो कदापि ना मरता। आगे, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। कहता है तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, क्या कहती है? हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के विषय में। तूने कई बार प्रचार किया है, मैंने सुना है तेरा प्रचार। तूने कहा है मैं दोबारा आऊँगा, बादलों पर तुरही का वेग फूका जाएगा, तुम मुझे घोड़े पे आते हुए देखोगे। तू सारी बातें कह चुका, हमने सुना है प्रभु। तू आएगा और मुर्दों में से जी उठेंगे लोग, तभी तो मेरा भाई तब उठेगा। हाँ मैं जानती हूँ। आगे क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, क्या कहा प्रभु यीशु ने? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं कौन सा हूं? जीवन हूं, जो चल रहा है, जो रनिंग है, जो प्रेजेंट है, वो जो चल रहा है, वो वाला जीवन हूं मैं। और पुनरुत्थान कब आता है? मरने के बाद। मरने के बाद जी उठना। प्रभु कहता है और वो सामर्थ भी मैं ही हूं। मैं कब काम करता हूं? मैं अब भी काम कर रहा हूं। मैं मृत्यु में भी काम कर रहा होता हूं, मृत्यु के बाद भी काम कर रहा होता हूं और मृत्यु के समय भी करता हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो भी। अब ये मत सोचना कि जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं वो आबे हयात पी के आए हैं, कभी मरेंगे ही नहीं। ये मत सोचना आप। मैं भी मरूंगा, तुम सब भी मरोगे। ये तो यहां भी मेरा प्रभु आत्मिक भाषा बोल रहा है। यहां भी मेरा प्रभु, अरे वो आत्मिक जनता है तो आत्मिक भाषा बोलते था। यहां भी मेरा प्रभु आत्मिक भाषा बोल रहा है। और प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा ना। कभी मरेगा ना कि मतलब तुम्हारी आशाएं कभी मरेंगी नहीं। तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जब मैं पुनरुत्थान के दिन तो मुर्दों को जिलाऊंगा, तब तो जिएंगे, परंतु प्रेजेंट में भी उनका विश्वास कभी ना मरेगा। वो मुझ पर विश्वास बनाए रखेंगे, वो मुझ पर विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ कौन हूं? मैं हूं। शैतान ने कई बार मेरे जीवन में प्रहार किए, कई बार ऐसी बातों को लाया कि मेरे चर्च को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, कलीसिया को रोकने का प्रयास किया, पर ना कर पाया। कई बार रोकने का प्रयास किया, ना रोक पाया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? धर्मी जन एक नहीं वरन 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। हालेलुया। जब आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आके खड़े हो जाते हैं ना, तो जो मरेगा वो फिर जिएगा, जो मरेगा वो फिर जिएगा, जो मरेगा वो जिएगा। और जिसने पुनरुत्थान को नहीं जाना ना, जिसने केवल विश्वास किया, जो मर गया ना तो कभी जिएगा नहीं। इस चर्च में आते हुए मेरे समान वो लोग जिन्होंने प्रभु को केवल एक चंगा करने वाले परमेश्वर के रूप में जाना, आशीष करने वाले रूप में जाना, कि वो आशीषों का सोता है, समस्याओं को दूर कर देता है, ऐसा मुफ्त का परमेश्वर है। सो ऐसे परमेश्वर को जानने वाले लोग जब विश्वास में गिरते हैं ना, तो वो कड़वाहट और शिकायतों में आ जाते हैं और वो चर्च को भी जय मसीह कर देते हैं और चर्च में आना बंद कर देते हैं। संभव है वो प्रभु को भी जय मसीह कर दे और प्रभु में ना बने रहे, वो छोड़ दें प्रभु को, क्योंकि उन्होंने तो केवल एक ऐसे परमेश्वर को जाना जो सिर्फ चंगा करता है,
या आशीष देता है। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु जो व्यक्ति पुनरुत्थान को जान लेता है वो बार बार भी विश्वास में गिरे ना तो प्रभु से बार बार खड़ा कर देता है। हालेलुया। अरे मेरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजा सकते? चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आए, ऐसे व्यक्ति को मेरा परमेश्वर फिर खड़ा कर देगा, क्योंकि जो कोई यदि मर भी जाए और मुझ पर विश्वास करे तो वह कभी ना मरेगा, वरन मैं उसे जीवित कर दूंगा। बार बार जी उठाएगा उसे। तो आपको क्या जानना और समझना है? ईस्टर के महत्व को, पुनरुत्थान के दिन को, कि जो कोई मुझ पर 26वें पद में, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ बस। अब देखो, प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा, वह कभी ना मरेगा। परंतु प्रभु के चेले हर एक बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर हम अभी इसी पद में जाएं, 16वें पद में, तो थोमा क्या कहता है? आओ भाइयों हम मरने को चले। आओ भाइयों हम, क्यों? क्योंकि वो आत्मिक जन नहीं थे चेले, केवल विश्वासी थे। वो विश्वास कर रहे थे, अरे पानी पे चलता है। तभी तो प्रभु से पूछते हैं आके, प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते थे, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? प्रभु, कोई तुझे नबी बोल रहा है, कोई गुरु बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि तू पुराने नबियों में से आ गया है। प्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सारे चले चुप, पता नहीं कौन है तू। पतरस जवाब देता, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु क्या कहते हैं? ये बात तुझ पर लहू और मांस के द्वारा प्रकट नहीं हुई, वरन मेरे पिता की ओर से तुझ पर प्रकट हुई है। हालेलुया। प्रभु को कौन जाने? जब परमेश्वर आप पर यह बात प्रकट करे। कितना विश्वास करोगे? विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। आपको पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना है, आपको जानना। तभी तो मैं जब भी चर्च में प्रचार करता हूं, मैं बार बार क्यों बोलता हूं, आप लोगों के हाथों में, कितने लोगों के हाथ में बाइबल है, कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? मैं बार बार ये सवाल करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि मेरे कलीसिया जब यहाँ आए, हर एक बहन, हर एक भाई के हाथ में बाइबल हो, ताकि मुझे पता चले, हाँ इतने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। मजा तो तब हो जब आप काजल को हराने लग जाओ बाइबल के पेजों में। हालेलुया। काजल को एक पेज नंबर ना बताना पड़े, वो पढ़ना शुरू करे, इससे पहले वो पढ़ना शुरू करे, आप पढ़ना शुरू कर दो, आप बोलना शुरू कर दो। अब मैं जानूंगा मेरी कलीसिया के जो लोग हैं, अब वो बाइबल पढ़ने लग गए हैं, अब वो परमेश्वर को खोजने लग गए हैं। आप प्रभु की आशीषों को मत खोजो, प्रभु को मत प्रभु की चंगाइयों को मत खोजो, आप प्रभु को खोजो, परमेश्वर के वचन को खोजो। जब आप परमेश्वर के वचन को खोजोगे, जब आप प्रभु को खोजोगे, अपने आप पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। और तब क्या हुआ? चेलों ने अपने अपने काम छोड़ दे। वही पतरस, जो पतरस प्रभु को ऐसा प्रिय था, जिस पतरस के लिए प्रभु ने क्या कहा, मैं तुझ पतरस पर अपनी चट्टान बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वही पतरस जिसे स्वर्ग की कुंजियां दे दी गई, जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो पृथ्वी पे बंधेगा, जो स्वर्ग में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। वही पतरस, जब तू गिरेगा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, परंतु तू स्थिर हो जाएगा, और अपने भाइयों को भी तू स्थिर करना। परंतु आगे हम देखते हैं, निकालिए यूहन्ना की किताब 21 अध्याय और इसके दूसरे पद में हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ। देखो, मेरे प्रभु ने पतरस के लिए क्या क्या बोला, क्या क्या दर्शन बनाए, क्या क्या योजना बनाई, और पतरस क्या करते हैं। पतरस महाशय पढ़िए। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र
और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। देखो कितने बड़े दिग्गज नाम में पतरस, वो पतरस जिसके बारे में मैंने अभी बोला, प्रभु ने बोला था उसके लिए। प्रभु झूठ बोलेंगे? प्रभु के चुनाव में कोई संदेह हो सकता है? प्रभु के चुनने में कोई संदेह हो सकता है? ना। परंतु वो ही पतरस प्रभु के क्रूस चढ़ाए जाने के बाद वो थोमा, वही थोमा जो कहता है आओ हम मरने को चले। सारे बुद्धिमानी जीव हैं और जब्दी का पुत्र और चेले सब जन इकट्ठे थे। और पतरस ने कहा, आओ भाइयों, मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो जा रहा हूं बिजनेस खोलने, धंधा करने, वापस तुम भी चलो। अब रब्बी नहीं आने वाला, क्रूज पर चढ़ा दिया, गाड़ दिया, मार दिया, कब्र में है। अब कोई मुर्दा जिंदा नहीं होने वाला, कोई लंगड़े नहीं चलेंगे, कोई गूंगे नहीं बोलेंगे। हर आदमी का ज्ञान, हर आदमी की ताकत, हर आदमी की सामर्थ तब तक विद्यमान है, तब तक सक्रिय है जब तक वो व्यक्ति जीवित होता है। तब तक वो व्यक्ति जीवित होता है। परंतु प्रभु यीशु तो हमारा रब्बी गुरु मर गया, अब मर गया, अब कोई सामर्थ नहीं रही। अब हमारे पास दोबारा मछुआरा बनने का अब कोई इलाज ना रहा। वो उन बातों को भूल गया। प्रभु मेरी नाव पर आए थे, प्रभु ने कहा था मैं तुझे मछलियों को पकड़वाने वाला नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वो प्रभु की बातों को सुनकर भूल गया। वो भूल गया मैं तुझ चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो भूल गया जो प्रभु ने कहा था, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पे बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पे खुलेगा। आज भी बहुतों से कई लोगों ने, प्रभु ने आपसे स्वप्नों में, आंतरिक मन में, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रभु ने आपसे वायदे किए हैं, वायदे दिए हैं और आप आज उन्हें अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखते और आप कहते हैं आओ हम वापस अपने जीवन में चलें। पतरस के समान, चेलों के समान वो बातें पूरी नहीं हो रही हैं। प्रभु चला गया, खो गया है प्रभु। आओ हम वापस अपने जीवन पर चलें। कई लोग अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, परंतु हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय और 10 पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। क्या लिखा है? परमेश्वर के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली है, पर तुम कैसे रद्दा रखते हो? कहता है तुम्हारे विश्वास का आधार क्या है? मैं तो यीशु मसीह की नींव डाल रहा हूं। 12वें पद में कहता है और यदि कोई इस नींव को छोड़, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की नींव को छोड़, यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास फूस का रद्दा रखता है, यानी कि पौलुस भी यहां आत्मिक भाषा बोल रहा है,
कोई चमत्कारों पर अपना विश्वास लाता है, कोई चंगाइयों पर अपना विश्वास लाता है, कोई भविष्यवाणियों पर अपना विश्वास लाता है, कोई किन्हीं बातों पर विश्वास लाता है, तो प्रभु कहता है हर एक काम का प्रकट होगा, क्योंकि वह दिन बताएगा जो आग के साथ प्रकट होगा और हर एक का काम वह परखेगी। आप अपने अपने जीवन को परखिए, आपके विश्वास का आधार क्या है, आप क्या विचार करते हैं। परंतु वही चेले जो पतरस और तमाम चेले जो मछली पकड़ने गए ना, जो मेरा प्रभु जीवित हो गया, तो उनको नाव पर प्रभु ने दर्शन दिए और वही पतरस के साथ अनुभव किया, जा दाहिने जाल डाल, और उसने फिर जाल डाला और मछलियां मिली और वो चौंक गया और कहता ये तो हमारा रब्बी है, यीशु जीवित हो गया है। हालेलुया। और तब उन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को चखा। चेलों ने, थोमा जो कहता था जब तक मैं उसकी हथेलियों में उंगली ना डाल लूं, जब तक उसके पंजर को ना छू लूं, मैं विश्वास ना करूंगा, तब वो भी देखता है और विश्वासी होता है। तमाम वो चेले जो मछुआरे बन गए थे, प्रभु फिर आ गया उनके बीच और उन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा। प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी जी उठेगा। प्रभु के चेले आत्मिक तौर से मर गए थे, परंतु प्रभु से मिले, फिर जीवित हो उठे। और इतना, क्योंकि जीवन तो साधारण जीवन होता है, परंतु पुनरुत्थान के बाद जो जीवन होता है ना, वो बड़ा सामर्थी जीवन होता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय और 13 पद में हम देखते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ को पाने के बाद चेलों ने क्या किया। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। कहां, किसको देखा? पतरस और यूहन्ना का। कौन से वो पतरस और यूहन्ना? वही मछुआरे जो प्रभु के क्रूस चढ़ाने के बाद नाव में चले गए थे मछलियां पकड़ने के लिए। परंतु यहूदी लोग क्या देख रहे हैं? पतरस और यूहन्ना का हियाब। हाँ, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यही कुंजी है। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? ये जाना ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, परंतु गौर किया इनमें सामर्थ कहां से आ गई? ये तो फिर मछुआरे बन गए थे, परंतु हाँ, हमने जाना ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। वही लोग जिन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को पहचाना ना, उन्होंने यरूशलेम को हिला दिया। यरूशलेम को क्या किया? हिला दिया। आप में से जो लोग पुनरुत्थान की सामर्थ को जान लेगा ना, उसके पास भी ऐसी ही भीड़ होगी जैसे भीड़ आज नेल्स के पास है, बल्कि नेल्स से भी कहीं अधिक लोग उसके पास होंगे। मेरा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर मैंने जाना, मेरे जानने से सैकड़ों लोग प्रभु को जान सकते हैं, तो आपके जानने से तो हजारों और लाखों लोग जान सकते हैं। हालेलुया। लिखा है जो यीशु के साथ रहता है वो भले ही अनपढ़ हो, साधारण हो। अनपढ़ चेले थे, मैं भी अनपढ़ हूं, परंतु मैं इसलिए सामर्थी हूं क्योंकि यीशु साथ है। हालेलुया। अब हम अंतिम वचन में चलेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय और 14 पद में। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, समझे? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बोलो आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। यहां ये नहीं लिखा जितने लोग परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हैं। अरे प्राप्त तो बहुत करते, कई लोग पापा अन्य भाषा बोलते हैं ना, पर वो आत्मा के द्वारा चलते नहीं।
आत्मा के द्वारा वरदान भी पा जाते हैं, आत्मा के द्वारा सेवा भी करते हैं, परंतु आत्मा के द्वारा चलना ये बिल्कुल अलग बात है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन आत्मा के द्वारा चलता है? अरे जिन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को, जिन्होंने ईस्टर के दिन के महत्व को जान लिया और समझ लिया, वही व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलता है, और ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की पुत्री कहलाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं ना। वही व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर के पुनरुत्थान को जान गया हो। क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति तो चमत्कार, चंगाई और आशीषों पे विश्वास करता है और चला जाता है, उसे नहीं मिलती ना, वो मर जाता है, फिर दोबारा जिंदा नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ को जान जाता है, उसका विश्वास, उसका चरित्र, उसका जीवन एक नहीं, 7 नहीं, वरन 70 बार भी गिरे तो भी मेरा प्रभु खड़ा कर देता है। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया।